नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है 2025 में एसआईपी करना कितना सही है। क्या ये मिडिल क्लास लोगों के लिए एक जाल तो नहीं है कि हम लोग अपना पैसा, जो भी हम थोड़ा बहुत पैसा अपनी सेविंग से बचा रहे हैं, सैलरी से बचा रहे हैं, उसको निवेश कर रहे हैं और ये जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं कहीं हमारा पैसा लेकर भाग तो नहीं जाएगी। इस तरह से भी काफ़ी कुछ लोग सोचते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2025 में इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। और अगर हम एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं, अगर हम उनमें निवेश करते हैं तो कितना पैसा हमारा बढ़ सकता है, एसआईपी में करते हैं तो कितना बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब 2025 में इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देखने से पहले इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए। इन्फ्लेशन 6 से 7% तक जा रहा है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर, महंगाई कितनी बढ़ रही है। यानी कि आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो एक साल में उन 100 रुपये की कीमत 6 रुपये घट जाएगी। इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है। यानी कि इस इन्फ्लेशन को पकड़ने के लिए हमें रिटर्न्स इससे ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तभी तो हम महंगाई को पकड़ पाएंगे। नहीं तो जो हमारे पैसे हैं वो धीरे धीरे उनकी जो वैल्यू है वो घटती चली जाएगी। इसलिए कोशिश करनी है फ्यूचर के जो फाइनेंशियल गोल है उनके लिए भी पैसे को बचाना है, उनके लिए पैसे को इन्वेस्ट करना हमें अभी से शुरू करना होगा। ऑप्शंस क्या है उन पर बात करते हैं। देखिए, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, आप उसकी पैसे की एफडी करते हैं तो इस पर जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो 6 से 7% तक ही मिलते हैं। इससे ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट की जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनमें निवेश करते हैं तो यहाँ 1% एक्स्ट्रा मान लीजिए, 7 से 8% तक यहाँ आपको मिल सकता है। अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो यहाँ जो रिटर्न्स हम देख रहे हैं वो 9 से 10% के देख रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो यहाँ रिटर्न्स हम देख रहे हैं, ये देखिए पिछले कुछ सालों के एक एवरेज रिटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे तो 12 से लेकर 20% तक के रिटर्न्स भी आपके बन सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा, अगर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आपको अभी इन सब में सबसे बेस्ट लगेगा कि यार रिटर्न्स इसमें ज़्यादा है, लेकिन आप कौन सी स्कीम में निवेश करते हैं, रिटर्न्स म्यूचुअल फंड के टोटली उस पर ही डिपेंड करेंगे। कितना रिस्क आप ले रहे हैं, कितनी आपकी रिस्क टॉलरेंस है कि आप इतना रिस्क ले रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक ऐसा आदमी निवेश करता है कि वो बहुत कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा तो उसको रिटर्न्स थोड़े से कम मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा आदमी भी है जो हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए करेगा तो उसको रिटर्न्स ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि रिस्क भी वो ज़्यादा ले रहा है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कीम में म्यूचुअल फंड की निवेश कर रहे हैं। देखिए, एक ऑप्शन ये भी है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। देखिए, रिस्की ये सभी के लिए तो नहीं होगा जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, जो लोग पूरा दिन देख सकते हैं स्टॉक मार्केट को कि क्या अप एंड डाउन मार्केट में चल रहे हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास समय नहीं है, सिंपली अपनी जॉब करते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और देखिए, अगर आप कम पैसे से शुरुआत करना चाहते हैं तब तो ये और भी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि मान लीजिए कुछ पैसे हैं आपके पास, छोटा अमाउंट है, उससे आप स्टॉक मार्केट में अगर निवेश करेंगे तो आप ज़्यादा स्टॉक्स में निवेश नहीं कर पाएंगे। आप 1-2 स्टॉक, 4 स्टॉक, 10 स्टॉक तक ही सीमित रह जाएंगे। और वो स्टॉक्स ज़रूरी नहीं है कि अच्छी परफॉर्मेंस दे, उसके लिए आपको पेशेंस भी चाहिए, रुकना भी पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसा भी ज़्यादा चाहिए। इसीलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की तो कोशिश कीजिए डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आप निवेश ना ही करें तो बेहतर होगा। अब देखिए, म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है ना, वो अच्छा क्यों है? वो इसलिए अच्छा है, देखिए पैसे को तो वो भी आपके स्टॉक मार्केट में ही निवेश करेगा। जो पैसा आप म्यूचुअल फंड कंपनी को देंगे, वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को निवेश तो स्टॉक मार्केट में ही करेगी, लेकिन वो आपके पैसे का क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में निवेश करेंगे। अगर आप खुद से स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में पैसे निवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू स्टॉक खरीदते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी में आप पैसा लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में आपको ऐसे स्कीम्स मिलेंगी, जैसे कि आप किसी भी स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप को देखेंगे तो वहाँ आपको जो स्टॉक्स देखने को मिलेंगे 70 से 80 स्टॉक्स तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आप बताइए, मान लीजिए आपने कोई एसआईपी स्टार्ट करी 5,000 रुपये महीना की, अगर आप 5,000 रुपये लेकर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में उतरेंगे तो आप शायद 70 से 80 स्टॉक्स में तो पैसा निवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करेंगे तो आप 70 से 80 स्टॉक्स तक अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं,
ये भी एक बड़ा सवाल है कि ठीक है मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा, लेकिन कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करूं। तो यहाँ कुछ कैटेगरीज मैंने बनाई है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देख सकते हैं, ओपन एंडेड भी होते हैं, क्लोज्ड एंडेड भी होते हैं। अगर आप एसेट क्लास के हिसाब से देखेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो आपके पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करेंगे। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी है, ग्रोथ ऑप्शंस भी हैं, डिविडेंड ऑप्शन भी होता है। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स भी मिलते हैं और पैसिव म्यूचुअल फंड्स भी हमें मिलते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिसका जो हमारा पैसा है उसको एक फंड मैनेजर हमारे पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड होते हैं। अब ये क्या करते हैं, मार्केट के एक जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो ये निफ्टी 50 में जो कंपनियां हैं उनका एक इंडेक्स होगा, डायरेक्टली उसमें आपका पैसा निवेश होगा, ये उसी को ट्रैक करेगा। ठीक है, उसी के बेंचमार्क के ही अपने रिटर्न्स ये आसपास बनाकर देता है। लेकिन जो एक्टिवली मैनेज होते हैं, इसको एक प्रॉपर फंड मैनेजर होते हैं जो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं, तो यहाँ जो रिटर्न्स हैं ये अपने बेंचमार्क से ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ स्पेशलिटी के हिसाब से भी फंड्स हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड्स मैंने आपको बताया, सेक्टोरल फंड होते हैं, इंटरनेशनल फंड्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया जाता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश किया जाता है। ठीक है, अब निवेश करने के जो बेनिफिट्स है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कंपनियों तक आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाना है, लेकिन डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश ना करके म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हैं तो ज़्यादा स्टॉक्स में आप पैसे को निवेश कर पाते हैं, रिस्क उससे घट जाता है और रिटर्न्स आपको लॉन्ग टाइम में बढ़िया यहाँ से मिल सकते हैं। अब देखिए, कितना पैसा आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके कमा सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया कितना। मान लीजिए आपने एसआईपी स्टार्ट की, तो कितने रुपए महीना की आपने एसआईपी स्टार्ट करी, कितने समय के लिए आपने पैसे को निवेश किया, मार्केट की कंडीशन कैसी रही उस दौरान, और साथ ही साथ आपने कौन सी स्कीम में अपने पैसे को निवेश किया। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिटर्न म्यूचुअल फंड से जनरेट कर सकते हैं। इसको एक सिंपली हम कैलकुलेटर से भी समझ सकते हैं। चलिए, एसआईपी कैलकुलेटर देखिए, अगर आप 5,000 रुपये महीना की एक सिंपल एसआईपी स्टार्ट करते हैं और रिटर्न्स हम मानकर चलते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में 15% भी मिल जाते हैं, और आप इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं अगले 15 साल, तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए, 15 साल में जो आपका टोटल निवेश होगा वो 9 लाख रुपए का होगा, और आपकी जो फाइनल वैल्यू है, एक्सपेक्टेड जो अमाउंट है, वो लगभग 30 लाख रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इसको आप चार्ट से भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपने जो ड्यूरेशन है वो 25 साल रखी, तो यही 5,000 की एसआईपी आपको 1.4 करोड़ रुपए भी बनाकर दे सकती है। अगर आपने इसको 30 साल कंटिन्यू किया तो ये 2.8 करोड़ रुपए भी बनाकर दे सकती है। देखिए, हम यहाँ इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद हमें क्या रिटर्न्स, हमारे पैसे की वैल्यू उस समय क्या रहेगी, उसको भी हम देख सकते हैं। देखिए, हमारे पैसे की वैल्यू आज के हिसाब से उस समय होगी 18 लाख रुपए। ये भी छोटा अमाउंट नहीं है। ज़रूरी है समय से निवेश को स्टार्ट कर देना। देखिए, अगर आप समय से निवेश को स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट उस समय ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे कि अभी ये स्टार्ट करूं या ना करूं, बड़ा अमाउंट आने का वेट करूं तब स्टार्ट करूंगा, तो शायद आप लेट हो जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए। एसआईपी देखिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपकी समझ में ये चीज़ें आ रही हैं कि हाँ, बाजार जोखिम का जो भी बाजार का जोखिम है मैं ले सकता हूँ, तो बिल्कुल आपको एक एसआईपी शुरू ज़रूर करनी चाहिए, और समय से स्टार्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये आपको बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। धन्यवाद।